इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के। तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है। एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती हैं कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें, और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें, ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना, और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब होगी, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही है। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जुल्म के साथ काम नहीं चलना। अगर आप सोचें कि 5 साल एक्सटेंशन लेकर आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना। लोगों का मूड देखे, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ। तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हकायक अब तक सामने आए और कुछ सहाफी उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आए, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज सामने रखी।
बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहां पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फर्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नजरिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए, उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब से एक अपील की है। देखिए, ये मामला इमरान खान साहब वाला बड़ा जज्बाती रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और इस पे बड़ा गिला शिकवा भी हो रहा है, लेकिन दरअसल उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये उनकी बहनों ने भी बताया। अब इसमें जो सबसे पहले अलीमा खानम का स्टेटमेंट है वो ये कहती हैं कि हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से दरखास्त करेंगे कि अगर यही चलता है तो इमरान खान को रिहा करने के लिए आपको कुछ करना होगा, एहतजाज करें या खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, आप आए, हम एमएनएज और एमपीएस से दरखास्त करते हैं, आप आए, हम मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे। अब ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं, सुहेल अफरीदी से उन्होंने एक अपील की है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल नहीं करा रहा, ये सारे शरीफ जरदारी मिलकर इस जुल्म के हिस्सेदार हैं और ये करा रहे हैं। नून लीग वाले लोग कह रहे हैं कि हम खौफजदा हैं, ऊपर वाले तो भाग कर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे, अवाम से डरे हुए हैं। इमरान खान का जो इलाज है वो अलशफा के अंदर होना चाहिए, उनकी आंख का इलाज। फिर बुशरा बीबी की बेटी ने हमारे कजन को बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए हैं और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन ब्लर थी, यानी 2 हफ्ते से इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। काफी हफ्ते पहले जब कोर्ट केस लगते थे तब इमरान खान की एक आंख लाल थी। उन्होंने बगैर हमारे राब्ता किए रात के अंधेरे में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये अब नौरीन न्याजी कह रही है। अंधेरे में हर वो काम होता है जो झूठे और मुजरिम का काम होता है। इमरान खान की आंख को जरा बराबर भी कुछ हुआ तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ 2025 में, लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई, अलकादर में इमरान खान साहब को सजा दी गई, तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रही 2025 में। मारंग बलोच हो, यास्मीन राशिद हो, सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, इमरान खान की अहलिया हो, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाजरीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई, वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी उसने जूते पॉलिश। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिया निकल गए।
पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या लोगों ने जो आपस में लड़ाई की उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज्ड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हो, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया, और पूरा साल वापस जा पाऊं इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। ये वो चीजें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। डीजी एसपीआर आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया। 2025 में ख्वाजा आसिफ और पीएमएलएन के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे फौज इंतजामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफियों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफी कत्ल हुए।